हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम आर एस अग्रवाल के प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 71 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी सबसे पहले। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत मूल्य में 10% वृद्धि करके बेचता है। इसके बाद वह 10% इसके मूल्य में 10% कमी कर देता है। उक्त व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होता है, मतलब क्या होता है, लाभ होता है कि हानि होता है, वो भी कितना प्रतिशत। ठीक है। तो दोस्तों, हम बताए हुए हैं कि किसी वस्तु पर, एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो ए बी फार्मूला लगाया जाता है। और ए बी फार्मूला क्या होता है, मतलब कि ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100% के लिए होता है। ठीक है। तो देखिए 10% वृद्धि किया है तो प्लस में 10, फिर 10% कमी कर दिया है तो माइनस में 10, और यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस आएगा। इसी को 10 गुने 10 बटा 100। ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 10 प्लस में 10 माइनस में 0, 1 गुने 1 -1%, और माइनस दर्शाता है हानि को, यानी 1% का हानि हुआ उसके सौदा में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 72 में देखिएगा 72, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, तब विक्रय मूल्य आपको पता होगा तब ना। तो यहाँ आप मान लीजिए विक्रय मूल्य मतलब एसपी मान लीजिए, यहाँ 100%, 100 रुपये मान लीजिए, ताकि यहाँ रियल मान का चर्चा नहीं है तो आप 100 मान सकते हैं। तो लाभ जो होता है ना, लाभ है उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है 25%। लाभ जो होता है लाभ है कितना होता है, विक्रय मूल्य का 25%। तो विक्रय मूल्य 100 है, इसका 25%, प्रतिशत से डबल जीरो कटेगा, यानी कि 25 रुपये लाभ हुआ है। तो सीपी आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं कि 100 रुपया में बेचे हैं, 25 रुपया लाभ हुआ है, तो इसका मतलब है कि 75 रुपया में ही खरीदे होंगे आप। तो यहाँ से प्रतिशत लाभ आपसे पूछा है, प्रतिशत लाभ। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन मुझवानी बिना पेन पेपर के बनने वाला है। ठीक है। तो लाभ कितना का हुआ है, 25 रुपया के। सीपी कितना है, 75। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 25 × 75, यानी कि 100/3%, 33.1/3% का लाभ हुआ है इसको। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं, 2 तरीके से बताए हुए हैं। एक बताए हुए हैं 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 तो यही हुआ। इसको 20% लाभ पर बेचा है, तो 20% लाभ पर बेचा है तो 20 लिखिए प्लस में। ठीक है, 20%। और शेष कितना बचा था, 3/4 का शेष कितना हुआ, शेष निकाल लीजिए ऐसे घटा के, 1/4, और प्लस 1/4 को उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया था, क्रय मूल्य पर बेच दिया। तो इसका मतलब है कि उसको 0% लाभ है या हानि 0% का ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। अब देखिए 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो 4 × 5 = 20, यानी 5 15% प्लस में आया तो 15% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। नहीं तो एक और तरीका बताए हुए हैं इसी क्वेश्चन का, दूसरा तरीका क्या बताए हुए हैं, इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका है। देखिए टोटल 100 होता है, 100 का 3/4, तो 3/4 4 से कटा 25 बार में, यानी 25 × 75% को, 75 माल को उसने 20% लाभ पर बेचा है, और शेष 25 बचा, तो 25 को 0% बेचा है, 0% पर, तब 75 का 20% निकाल दीजिए, 20/100, 25 × 75, 25 × 100, और 4 से कटेगा 5 बार में, यानी 5 × 15% प्लस में आया तो लाभ हुआ। ठीक है। दूसरा तरीका है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह तौल में 25% लाभ अर्जित करता है। 1 किलो के स्थान पर वह कितना तौलता है। मतलब कि एक दुकानदार है, वो
वो बोलता है कि हम क्रय मूल्य पर ही बेच देंगे, मतलब जैसे खरीद के ले आए हैं उसी दाम में आपको हम दे देंगे। लेकिन वह दुकानदार बेईमान है, तौल में कमी दे देता है, अब 25% का लाभ भी कमा लेता है। तो बताइए 1 किलो देगा? नहीं देगा, यानी कि वो तौल में कम बेसी करेगा, बेसी तो नहीं करेगा, कम ही करेगा। तो देखिए 1000 वो तो खरीद के ले आया 1000 खरीद के ले आया, अब 25% लाभ कमाना चाहता है, तो 25% का मान होता है 1/4, 1/4 और लाभ है तो जोड़ के 5/4। अच्छा देखिए 1000 में 1000 से ज़्यादा देगा अगर तो उसको घाटा लग जाएगा, यानी कि वो कम ना देगा, कम देगा तो कम, इसको कम और 5/4 से गुना कर देंगे तो इतना ज़्यादा हो जाएगा, 1 किलो से ज़्यादा हो जाएगा, आप उसको कम ही देना है, 25% लाभ भी कमाना है। तो इसको इसका मतलब 4/5 से गुना कीजिए, उलट कर 4/5 से, 5 से कर जाएगा 200 बार में, यानी 200 चौका 800 ग्राम वो वजन देता है। ठीक है, मतलब 1 केजी के स्थान पर वो 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का उपयोग करता है। ठीक है, 800 ग्राम। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। अगली क्वेश्चन पे आते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची, यदि उसने 10% कम में खरीदा होता तथा 16.5 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता। बिजली प्रेस का लागत मूल्य क्या होगा? दोस्तों इस तरह का 3 क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, अब तो आप इसको गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए क्रय मूल्य होता है 100%। ठीक है, क्रय मूल्य होता है 100%, इसका हम कंसेप्ट भी बता चुके हैं पिछली वीडियो में। दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप पिछली वीडियो मतलब पार्ट 1 से इसको जाकर देखिए थ्योरी, उसके बाद में क्वेश्चन पे आइए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए 10% लाभ पर बेचा है उसे, इसका मतलब है 10% निकालिएगा तो 100 का 10% 10 होगा, यानी कि 110 में बेचा है। ठीक है, तो ये एसपी हो गया, ये एसपी हो गया। ठीक है, अब देखिए बोला है कि 10% कम में खरीदा होता तो 100 रुपया का 10% 10 होता है, यानी कि 100 में से 10 घटाइए तो 90 रुपया में खरीदा होता और 16.5 रुपया कम में बेचता तो ये उसको 10% का लाभ होता। तो ये सीपी है, यानी 16.5 रुपया जो दिया है पहले का एसपी और अब का एसपी दोनों में अंतर दिया है। ठीक है, दोनों का अंतर, तो 10% लाभ कमाना है तो 10% का मतलब होता है 1/10, लाभ है तो जोड़ के 11/10, 11/10। अब देखिए सीपी है, 90 जो है सीपी है, देखिए ना 10% कम में खरीदता, तो 10% कम में खरीदता था, यानी कि 90 रुपये में खरीदता, तो सीपी हो गया। इसको एसपी बनाइए, इसलिए एसपी बनाइए कि यहाँ एसपी का अंतर दिया हुआ है, पहले का एसपी अब का एसपी के दोनों का अंतर है। तो इसमें क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिएगा तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। 10 10 से 10 11 9 99 रुपया में अब बेच रहा है, तो पहले बेच रहा था 110 रुपया में, अब बेच रहा है 99 रुपया में, तो परसेंटेज में कमी कितना? तो देखिए 9 1 10 11, परसेंटेज में 11% कमी कर रहा है, जबकि रियल में 16.5 रुपया कम ले रहा है, 16 रुपया 50 पैसा, 16 रुपया 50 पैसा। तो आप 100% के दाम यहाँ से निकाल दीजिए, आपका क्रय मूल्य पता जाएगा। 100% माने हैं 16.5 बट्टा में 11 गुने 100, 00 हटाइएगा, ऊपर दशमलव हटाइएगा, दशमलव के बदले 1 2 अंक है तो 2 0, 100 से 100 कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 1 में 11, 5 11 5 55, 1 0, यानी कि आपका राइट आंसर जो आया 150 रुपया आया ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन और बी आपका राइट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 76, एक वस्तु 450 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? देखिए एसपी दिया हुआ है 450 रुपया। ठीक है, हानि भी दिया हुआ है लॉस 25% का। ठीक है, तो आप यहाँ से सीपी पहले निकाल लीजिए आप, एसपी है, केवल निकालिए एसपी है। तो देखिए सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एसपी पता है 450 रुपया, एसपी पता है, 25% का वैल्यू होता है 1/4 और लाभ है तो हानि है तो जो घटा के 3/4। इधर सीपी ना है, एसपी है, एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दीजिएगा, 4 ऊपर 3 नीचा, तो सीपी पता चल जाएगा। और इस सीपी हो गया। अब बोला है 25% लाभ कमाना है उसको, तो 25% का मान होता है 1/4 और लाभ कमाना चाहता है तो जोड़ के 5/4, और इस सीपी हो गया। अभी इस सीपी दोस्तों का है इस सीपी, और इस सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिएगा तो एसपी पता चल जाएगा, एसपी हो गया। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 से 15 बार में 150, 15 × 5 = 75,
₹750 में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा, तब जाकर उसे 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 77 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत कितना है? दोस्तों 144 पेन बेची है ना, तो उसको 6 पेन हानि हुआ है विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर, एसपी के बराबर हानि हुआ है, तो हानि प्रतिशत पूछा है, हानि प्रतिशत हानि पूछा है, तो क्या करेंगे? 6 पेन हानि हुआ है, नीचे में क्या लिखना है? देखिए ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप। हानि है तो जोड़कर और लाभ है तो घटाकर, तो हानि है तो जोड़ दीजिए, एसपी के बराबर है, सीपी के बराबर आता तो 144 यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, 100 से गुना कर देते, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर मतलब एसपी के बराबर है, सीपी के बराबर आता तो यही लिखा जाता बट्टा में, लेकिन एसपी के बराबर है इसलिए हानि है तो जोड़ दीजिए। 144 से 6 150, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 50 या 150, 50 दूना 100, 3 दूना 6, यानी 2 दूना 4% का हानि हुआ उसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 78 दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे, कुल मात्रा को 40% उसने 60 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया, कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष मात्रा को किस भाव से बेचनी होगी? देखिए 30 केजी चावल 45 रुपये की दर से खरीदा था, 30 गुने 45 कर देंगे तो कुल सीपी पता चल जाएगा, सीपी 30 केजी का, ठीक है, यानी 45 था 135 1 0, यानी 1350 रुपये का चावल वो खरीदा है। बोला है कुल मात्रा, तो मात्रा तो 30 केजी है, तो कुल मात्रा 30 केजी का मतलब गुना 40%, तो प्रतिशत से 2 0 कटेगा, यानी कि चढ़ते 12 केजी, 12 केजी 60 रुपये बेच दिया, 12 केजी 60 रुपया बेच दिया, ठीक है। अच्छा कुल पर उसको 20% का लाभ भी कमाना है, आप एसपी पता कर लीजिए कि कितना में उसको बेचना है, तो 1350 लिखिए, तो सीपी है, होल 20% का वैल्यू निकाल लीजिए 1/5 और लाभ है तो जोड़ के 6/5, सीपी है 1350 सीपी है, इसमें होल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिएगा तो आपको एसपी पता चल जाएगा कि 5 से कट जाएगा ही 5 दूनी 10, 5 7 35 1 0, यानी 27 6 0, 6 7 42 के 2 और 6 दूनी 12 और 4 16, यानी टोटल चावल जो है ना, टोटल चावल है ना, हाँ चावल है 1650 रुपया में उसको बेचना है टोटल चावल, लेकिन वो तो क्या किया है कि 12 केजी बेच दिया है, तो 12 केजी का एसपी कितना हो गया? 12 केजी चावल वहाँ करीब बेच दिया है, 60 रुपये बेच दिया है, तो 60 रुपये से गुना कीजिएगा तो 12 केजी के दाम निकल जाएगा, 12 से बात 720 रुपया का तो बेच दिया, 720 रुपया का बेच दिया। अब शेष चावल कितना बचा? शेष चावल कितना बचा? 30 केजी में से तो 12 केजी उसने बेच दिया, तो शेष चावल 18 केजी बचा, 18 केजी चावल बचा उसके पास में, ठीक है। अच्छा अब रुपया कितना बचा? 1620 रुपये में उसको टोटल बेचना है और 1350 रुपया में खरीदा हुआ है, और 720 रुपया का तो बेच दिया, 720 रुपया घटा लीजिए 1620 में से, 720 घटाइएगा तो 900 रुपया बच गया, लेकिन 1620 में से 720 घटा दिए तो 900 रुपया बच गया। अब 900 रुपया में वो 18 केजी चावल बेचना है, तो प्रत्येक केजी 1 केजी के दाम पता कर लीजिए आप, 1 केजी का पूछा है तो 18 से कट जाएगा, 5 बार 18 95 1 0, यानी 1 केजी के दाम 50 रुपये प्रति केजी के दर से बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर देखिए 50 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि से 1950 रुपये में बेच दिया, 30% लाभ कमाने हेतु उसे यह मोबाइल फोन कितना रुपए में बेचना चाहिए? इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि सीमा जो है ना 1950 रुपया मोबाइल बेच दिया 25% हानि पर, बोला है कि हमको 30% लाभ कमाना होगा, लाभ कमाना रहता तो उस मोबाइल को कितना में बेचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एसपी दिया हुआ है आपको 1950 रुपया, हानि भी दिया हुआ है आपको कि 25% हानि हो गया है, तो आप यहाँ से सीपी निकाल लीजिए, आपको एसपी पूछा है तो एसपी के भी निकालिए ना, तो 25% मान होता है 1/4 और लाभ है तो जो हानि है तो घटा के 3/4, इस 1950 में
आप इस होल वैल्यू को उल्टा गुना कर दीजिए, मतलब 4 ऊपर 3 नीचा, तो आपको सीपी पता चल गया, इतना हो गया, आप सीपी हो गया, ठीक है। 30% लाभ कमाना था, 30% का मान होता है 3 दहिया 30 है, 3 से 5 5 6 के 30, 5 से 20 बार में एक वैसे कीजिए ना, 30/100, 1 0 से 1 0, यानी कि 3/10, और लाभ कमाना चाहता है तो जोड़ के 13/10, ठीक है। लाभ कमाना चाहता है 13/10। अब इस सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिएगा तो आपको एसपी पता चल जाएगा। तो 0 से 0, 3 से कट जाएगा ही, 3 से 18, 3 5 15, अब गुना 65 चौका, तो 4 5 20, 4 6 24, 2 26, 13 बचा हुआ है 0, 13 6 78, 13 दूनी 13 6 78 हाथ से 7, 13 दूनी 26 से 7, 26 से 4 30 से 3 33, यानी 3380 रुपया में उस मोबाइल फ़ोन को बेचना चाहिए। मोबाइल ना है, मोबाइल फ़ोन के 3380 रुपया में, 3380, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 80। एक इत्र की सीसी, इत्र मतलब सेंट का डिब्बा होता है, सीसी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य इतना रुपया है, इसका अंकित मूल्य क्या होगा, कितना होगा? देखिए, अच्छा, विक्रय मूल्य एसपी दिया हुआ है आपको 3675 रुपया 40 पैसा, ठीक है। अच्छा, बट्टा मतलब छूट होता है, ठीक है, बट्टे लिखिए ना आप, बट्टा जो दिया हुआ है 15% का, तो आपसे अंकित मूल्य पूछा है। तो दोस्तों, अंकित मूल्य भी एक प्रकार का सीपी ही होता है। वो कैसे? आप देखते होंगे किसी कोई चीज़ रहता है, मान लीजिए नहीं, बोरिया है, ठीक है, इस पर लिखल रहता है 360 रुपया MRP 360 रुपया है, तो इस पर छूट ना देता है, कहता है ना कि चलिए ना 10% छूट हुआ, या 360 रुपया का तो आप 350 दीजिए ना, 10 रुपया कम दीजिए, इस तरह से बोलता है ना दुकानदार सब। या जीन्स खरीदने जाते हैं तो ना लिखा रहता है, जीन्स पर लिखा रहता है 1350 रुपया लिखा रहता है, तो कहता है कि 20% छूट देंगे हम, ले लीजिए। तो हम लोग कहते हैं 25% छूट दे रहा है, सब 30% छूट दे रहा है। तो वही बोला है कि MRP बताइए, MRP मतलब उस पर छापा हुआ मूल्य, MRP बोलिए, छापा मूल्य बोलिए, सूची मूल्य बोलिए, सब सेम हुआ, ठीक है। MRP मतलब मार्केट रेट प्राइस, ठीक है, MRP आपसे पूछा हुआ है। तो MRP भी एक प्रकार का सीपी है, मतलब उस पर लिखा हुआ दाम है, उस पर हम लोग छूट देते हैं। जीन्स पे लिखा रहता है 1350, तो कैसे 25% का छूट देता है, उसी तरह उसी का मतलब छापल मूल्य कितना है, उस पर छापा हुआ मूल्य कितना है, मतलब MRP कितना है, अंकित मूल्य है। यानी क्या कीजिएगा, 3675 रुपया लिख लीजिए 40 पैसा। 15% का मान होता है 3/20, और छूट दे रहा है तो घटा लीजिए 17/20। अब देखिए, अंकित मूल्य पता है, अब पीछे का दाम निकलना है। MRP तो छापल रहता है और उस पर ना हम लोग को छूट देता है, तो छापलाहा मूल्य कितना है, तो इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना कीजिए, 17 ऊपर 20 नीचा, दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 2 जीरो आएगा, 2 अंक है दशमलव के बाद, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब देखिए, अब 2 से ही कट गया, अब इसको काट दीजिए। अब तो काट दीजिए, 2 से काटिएगा इसको तो 2 बचा हुआ है, तो 2 से काटेगा इसको तो 10 बार में कटेगा। सॉरी दोस्तों, नीचे तो 17 ना है, 17 है, देखिए ना, 17/20, 20 ऊपर गया तो 17 नीचे ना आएगा, 20 थोड़े आ जाएगा, तो 17 बचा। अभी 2 है, 2 काटे नहीं है, 2 है, 17 से इसको काटिए, तो 17 से इसको काटते हैं, हम यहाँ लिखते हैं 17 दूनी 34, 2 बचा, 2 पर 27, 17 एकम 17, 10 बचा, 10 पर 5 105 हो गया, 17 एकम 17 दूनी 34, 2 पर 27, 17 एकम 17, 10 पर 5 105, 17 छक 102, 3 बचा, 3 पर 34, 17 दूना 34, ठीक है। और यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 तो गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 1 दूना 2 1 3, और 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी 4324 रुपया आपका राइट आंसर आया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हुआ। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, 12% बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। देखिए, अच्छा, अंकित मूल्य का 40%, तो अंकित मूल्य आपको पता होगा तब ना, तो अंकित मूल्य मतलब MRP मार्केट रेट प्राइस, ठीक है। 100 रुपया मान लीजिए, इसमें रियल मान का चर्चा नहीं, तो 100 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य जो है ना, CP यहाँ से निकाल लीजिए आप, CP, तो अंकित मूल्य का 80%, 80%,
प्रतिशत से डबल जीरो कट गया, यानी कि 80 रुपया है। ठीक है, अब देखिए, अब बोला है कि 12% बट्टा देगा, तो 12% बट्टा देगा, तो बट्टा देखिए, तो बट्टा देगा तो किस पे देगा? बट्टा इस पे देगा कि इस पे देगा? नहीं, ये तो दुकानदार खरीद के लाया, मानिए नहीं, कंपनी का दाम है, कंपनी कौन से 80 रुपये में खरीद के लाया है, तो आपको छूट देगा अपना खरीदा हुआ दाम पर? नहीं, उस पर छापा हुआ है उस पर दाम देगा। तो न्यू सीपी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, न्यू सीपी 100 रुपया उस पर छापा हुआ है, तो उसी पर छूट देगा। तो 12% का वैल्यू होता है 4×12, 4 से 25 बार में, छूट है तो 22/25। ठीक है, 22/25। अब इसमें 22/25 से गुना कर दीजिए, छूट तो इसी पर दे रहा है, तो 25 चौके 100, यानी 22 चौका 88 रुपया आपसे वो लेगा। मान लीजिए ना कि जीन्स का दाम है 100 रुपया, उस पर लिखा हुआ है, और दुकानदार जो खरीद के लाया है ना, तो इतना 80 रुपया में खरीद के लाया है, तो आपको 80 रुपया पर छूट देगा? नहीं, आपको 100 रुपया पर छूट देगा 12%। तो अब देखिए लाभ कितना हो रहा है, मतलब खरीद के दुकानदार खरीद के लाया है 80 रुपया में, आप खरीद के ला रहे हैं उसको 88 रुपया में, तो 8 रुपया उसको लाभ न दे रहे हैं, तो 8 रुपया का लाभ होगा। कितना पर लाभ होगा? 8 रुपया का लाभ होगा, तो 80 पर लाभ होगा, 80 पर लाभ होगा, 80 पर लाभ देगा आपको, लाभ ले रहा है वो। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो प्रतिशत लाभ यहाँ से पता चल जाएगा। प्रतिशत लाभ 8 दहाई के 80 या 10 दहाई के 100, यानी कि 10% आपका राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हुआ। 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 82 नंबर क्या कहता है, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य 25% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपया का छूट चाहता है, तो उसे 320 रुपये वाली कितनी कमीज खरीदनी होगी? देखिए, अच्छा, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य में 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये का छूट चाहता है, तो उसे 300 रुपये वाली कितने कमीज खरीदनी होगी? 320 रुपये वाला कमीज खरीदना है उसको। ठीक है, अच्छा, छूट दे रहा है 25% का छूट, तो 25% का मान होता है कितना? 1/4, और छूट दे रहा है तो घटा दीजिए 3/4, तो इसका 3/4 कर दीजिए, तो 4 से 4 8 32, 80 और 8 तरीका 24, यानी कि 240 रुपया उसको कमीज को देना पड़ेगा। मतलब कि एसपी मान लीजिए सीपी है, जैसे कि 320 रुपये उस कमीज को दाम है, लेकिन 25% छूट भी दे रहा है, यानी कि 240 रुपये उसको दाम लगेगा। जो खरीदने गया है 240 रुपया उसको देना पड़ेगा। तो छूट का रुपया हुआ, तो छूट रुपया में देख लीजिए कितना हुआ, 320 रुपया उस वस्तु का दाम है, 25% छूट देने के बाद 240 रुपया देना पड़ेगा। तो 240 से घटा लीजिएगा, तो 8 तरीका 24, 8 चौके 32, यानी 80 रुपया का छूट देना पड़ेगा एक वस्तु, मतलब एक कमीज पर। एक कमीज पर छूट कितना हो रहा है? 80 रुपया, और उसको 400 रुपया का छूट चाहिए, तो ये भी 400 रुपया छूटे हुआ, ये भी छूटे हुआ, तो ये टोटल पर के छूट है और ये एक पर के छूट है। तो कमीज की संख्या निकालना है, कमीज की संख्या निकालना है। तो दोस्तों टोटल छूट में आप एक छूट से भाग दे दीजिएगा, तो संख्या पता चल जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 8 से 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 कमीज उसको खरीदनी होगी, तब जाकर उसे 400 रुपया का बेनिफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, 83। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 20% अधिक है, क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार बिक्री में होगा, मतलब क्या होगा, कितना परसेंट लाभ या हानि होगा, यही तो आपसे पूछा है। देखिए ना कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो सीपी यदि हम 100% मान ले रहे हैं, तो क्रय मूल्य कितना, एसपी कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के, तो अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, वही ना एमआरपी, तो एमआरपी कितना आ जाएगा? 20% अधिक है, तो इसका मतलब 120%, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, रेशियो ही बना सकते हैं इसको। अब देखिए, अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, तो अंकित मूल्य तो यही ना है, तो छूट दिया कितना? अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, यानी 120%। 20% का मान कितना होता है? 1/5, छूट है तो 4/5। ठीक है, छूट दिया, तो इसका
4/5 कीजिए, 4/5, तो 5 से कर जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौका 20, यानी कि 24 चौका 96 रुपया में दे दिया। ठीक है, तो देखिए लाभ कितना हुआ, देखिए अब पहले का सीपीई है, अब का सीपीई है, मतलब नाउ न्यू सीपी है, न्यू सीपी हुआ। तो 4 रुपया का छूट हुआ कि नहीं, 4 रुपया का छूट कितना पर, तो 100 पर छूट गया, इस पे छूट देगा तो लाभे हो जाएगा। छूट गया 4 पर, छूट हुआ है 100 पर, तो बट्टा में 100% के लिए 100 से गुना। ठीक है, 100 से गुना किए, देखिए तो 100 रुपये में खरीद लेता था, 96 रुपया में ही दे रहा है, तो 4 रुपये का हानि हो रहा है, तो हानि प्रतिशत ना निकलेगा। 4 रुपये हानि हो रहा है किस पे, तो 100 रुपया पे, प्रतिशत के 100 से 100 कट गया, यानी कि 4% का हानि हुआ है उसे। ठीक है, 4% हानि, ऑप्शन और बी आपका राइट आंसर हुआ। 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोई व्यापारी एक घड़ी को 450 रुपया में खरीदा, तो खरीदा तो सीपी होगा, खरीदा तो सीपी 450 रुपया में खरीदा, तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है, मतलब छापता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो। घड़ी का सूची मूल्य कितना है, घड़ी का सूची मूल्य कितना है, देखिए 450 रुपये में खरीदा है, 10% बट्टा देना है और 20% लाभ कमाना है, तो आप एसपी पहले पता कर लीजिए, एसपी तो 450 और 20% लाभ कमाना है, तो 20% का मान कितना होता है 1/5, और लाभ कमाना जोड़ के 6/5। ठीक है, 6/5, तो सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिए तो आपको एसपी पता चल जाएगा। ठीक है, 5 से कर जाएगा 5 9 45 90, 9 6 54, 540 रुपया, 540 रुपया में उसको 540 रुपया उसको अति करना है, 540 रुपया में उसको बेचना है, तब जाके 20% का लाभ होगा। 450 रुपये का चीज़ को 540 रुपया में बेचेगा ना, तब उसको 20% लाभ कमाना है। तो दोस्तों 10% बट्टा भी देना है। तो बताइए आप कि आपको सूची मूल्य पूछा है, तो उस घड़ी के डिब्बा पर 540 रुपया से तनिको कम छापेगा, तब 20% का लाभ उसको नहीं होगा, यानी 20% से कम ही लाभ होगा। यानी कि 10% छूट देना है तो उसको ज़्यादा छापेगा, तब ना 10% छूट दे देगा, और तब 540 रुपये में बेच देगा, 20% लाभ भी हो जाएगा। तो इसको छापना कितना पड़ेगा, मतलब सूची मूल्य कितना छापना पड़ेगा, सूची मूल्य या एमआरपी बोलिए, सूची मूल्य कितना छापना पड़ेगा, तो 10% छूट देना है, 10% का मान होता है 1/10, और छूट देना है तो 9/10। देखिए 540 लिखिएगा और 9/10 से गुना कर दीजिएगा, तो ये तो 540 से कम ही आ जाएगा, तो उसको 20% लाभ हुआ कहाँ, आपको तो 20% लाभ भी उसको कमवाना है। तो आपको इसका मतलब इस होल वैल्यू को उल्टा गुना कीजिए, 10 ऊपर और 9 नीचा, मतलब ज़्यादा वाला से, तो 9 छक्के 54 और 1 0, यानी 10 छक्के 60, यानी 600 रुपया उस पर छापना पड़ेगा, तब जाकर 10% छूट भी दे दीजिएगा ना, तो यो 20% का लाभ कमा लीजिएगा। ठीक है, 10% का लाभ कमा लीजिएगा। ऑप्शन और बी आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन 85 नंबर। दोस्तों 15 क्वेश्चन का प्रतिदिन टारगेट रखते हैं। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है, बेचने के समय 10% बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, एक व्यापारी जो है ना अपने वस्तु के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक, तो क्रय मूल्य देख लीजिए ना, यहाँ क्रय मूल्य 100% रहेगा, तो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब MRP। ठीक है, 20% अधिक छापता है, तो 20% अधिक छापता है, इसका मतलब 120%, 100% के 20% 120%। अब बेचते समय उसे 10% बट्टा दे देता है, तो 10% बट्टा देता है, मतलब 120 का 10% बट्टा देता होगा कि सीपी का बट्टा देता होगा, नहीं छापा हुआ है उस पर बट्टा देता होगा। तो 120 का 10% का मान कितना होता है, 10% का मान 1/10, और छूट देना है तो 9/10 घटा के। अब देखिए छूट देना है, तो देखिए होल वैल्यू ESP विक्रय मूल्य अति MRP है, तो MRP की 9/10, MRP पर तो छूट देगा, तो 9/10 कर दीजिएगा, तो न्यू CP हो जाएगा, न्यू CP जो खरीद के ले जा रहा है, न्यू CP। तो 10 से 10, 12 9 108। तो दोस्तों 100 रुपया में तो खरीद के लाया है, मतलब कि मानिए ना जीन्स से, मानिए ना जीन्स पर लिखा हुआ है 120 रुपया,
और 100 रुपया में दुकानदार खरीद के ले आया है, हम जो है ना 8 रुपया खरीद ले आए हैं, 108 रुपया में खरीद के ले आए हैं। तो मतलब कि छापल जे मूल्य छापल है ना, जे दाम छापल है उस पर हमको 10% छूट दे दिया है। हम खूब खुशी से एकदम झूम ही चले आए हैं 108 रुपया में खरीद के। तो देखिए ना, तो ये तो दुकानदार कितना रुपया हमसे लाभ ले लिया, 8 रुपया का लाभ लिया कि नहीं, 8 रुपया का। तो 8 रुपया लाभ लिया है, ठीक है, 8 रुपया का लाभ लिया है। तो जो खरीद के लाया होगा उसी पर लाभ लिया होगा, 100 पर लाभ लिया होगा, तो 100 रुपया पर लाभ लिया है, तो ये प्रतिशत लाभ निकल रहा है, ठीक है, लाभ। तो 100 रुपया पर लाभ लिया होगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कैंसिल, आपका 8% आया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों, इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और शेयर दोस्तों ईमानदारी से कीजिएगा, दिल से कीजिए। हम भी आपको बहुत ईमानदारी से, आपको बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। आप सोच सकते हैं, अगर किसी यूट्यूबर से पता कर लीजिएगा कि मेहनत एक वीडियो बनाने में कितना समय लगता है, ठीक है। उसको एडिट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, कहीं पे गलती नहीं हो जाए, फिर गलती को काटना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।